रे म पानी नि सा कुछ नहीं लाला जी, वो कल दूरदर्शन पे तीसरी कसम दिखा रहे थे तो रात को देर से सोए थे, इसीलिए सुबह जल्दी नहीं आ पाए। तो क्या बात हुई अभी तक? कुछ बात नहीं हुई भाई राधे श्याम। काहे? हाँ, तो अभी जी आ रही हैं। जो बात होगी उन्हीं के सामने होगी। अरे निचड़ों को काहे बुलाए हैं? तो बात ये है कि बात वाल्मीकि समाज से जुड़ी है और हम चाहते कि आज पूरा गांव यहाँ मौजूद रहे। वरना माफ करिएगा, तनक देर हो गई। करे गोपी, तुझे कोई लाज शर्म है कि नहीं? गांव की इतनी महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है और तू देर से आ रहा है। मालिक, आप ही के खेत में यहाँ तनक धान बोने को काम रहेगा तो सोई करके आ रहे हैं। लाला जी झूठ बोल रहा है, अभी नया नया दूल्हा बनाई है इसीलिए देर से उठता है। ना कोनो माफी ना मिले, सजा तो भुगतन के बड़ी। बोल रे बोबली, क्या सजा दी जाए इसे लाला जी, अरे एक गाना गवाइए। अरे ससुरा बहुत अच्छा गाता है। अरे लाला जी जब सुबह सुबह हैंडपंप के नीचे नंगा नहाते हुए गाना गाता है ना, तो हम सब इसके पीछे खड़े होकर नाचते हैं और इसे लगता है कि कोनो नहीं देख रहा है। अच्छा चल रे गोपी, फिर गा के सुना कुछ। गा के सुना। हम कहाँ से गाए? मुंह से गा। चल शुरू हो जा जल्दी। एक मिनट हम तुम बचाएंगे। आवाज चालू करो। शुरू करो। पोथी पड़ी पड़ी जगमुआ, पंडित भयानको ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सुपंडित हो। मुसाफिर हूँ लिया रे पिंजड़े वाली मुनिया, चलत मुसाफिर मोह लिया रे पिंजड़े वाली मुनिया। उड़ उड़ बैठी हलवैया दुकनिया, उड़ उड़ बैठी हलवैया दुकनिया, बर्फी का सब रस ले लिया रे पिंजड़े वाली मुनिया, बर्फी का सब रस ले लिया रे पिंजड़े वाली मुनिया। मुसाफिर मोह लिया रे पिंजरे वाली मुनिया, चलत मुसाफिर मोह लिया रे पिंजरे वाली मुनिया। प्रणाम। हम हैं ध्रुव वाल्मीकि उर्फ पोपली। हम यही वो पुलिया के पार निचड़ों की बस्ती है ना, वहाँ अपने भाई बिरजू और अपनी माई के साथ रहते हैं। हम अब ना पूरे 20 साल के हो गए। और एक बात और, इस सब लोग कहते हैं कि हमारे चेहरे पर एक मुस्कान रहती है हमेशा, मतलब हर वक्त आप हमारे चेहरे पे एक स्माइल पाएंगे। ऐसा है का? अब ये हमारी बीमारी है या फिर हमारी खूबी, ये हम आप पर छोड़ते हैं। अरे लेकिन आपको तो मजा आ रहा था ना, हम गाना काहे बंद कर दिए? एक मुझे कंटिन्यू। चलत मुसाफिर मोह लिया रे पिंजड़े वाली मुनिया, चलत मुसाफिर मोह लिया रे पिंजड़े वाली मुनिया, चलत मुसाफिर मोह लिया रे पिंजड़े वाली मुनिया। देखो जिज्जी के लिए चाय पानी लेकर आओ। अरे गोपी भाग के जा।
हाँ लाला जी, बताइए क्या हुआ? हाँ जीजी, तो अगले महीने से चुनाव है और हमरे फजीदपुर गांव से एक अध्यक्ष बनी है। पिछले कई सालों से तो ये बीड़ा ठाकुर परिवार उठाई है, पर हाल ही में हमें डीएम साहिबा के ऑफिस से कॉल आई। वो हमसे पूछी चाय पीने आओगे? हम बोली हाँ। फिर वो पूछी बिस्किट कौन से खाओ? हम बोली हम क्रीम वाले नहीं खाते हैं। अरे मुद्दे की बात कीजिए, निकलना भी है हमें। हाँ जीजी, तो बात का निष्कर्ष ही निकला कि हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी यानी निर्वाचन क्षेत्र की कास्ट कंपोजिशन यानी जाति व्यवस्था को मद्देनजर रखते हुए ई का एससी कॉन्स्टिट्यूएंसी घोषित करा जाता है। ई का मतलब ये है कि अगला वाल्मीकि एमएलए बनेगी। तो बढ़िया हो जाएगा यार, तो बढ़िया हो जाएगा। लाला जी, डीएम साहिबा ने तो आपको ये नहीं बताई ना कि अगर कौन निचरा चुनाव का पर्चा भरे ही ना तो फिर क्या हुई? हाँ, आप बताओ। हाँ, तुम में से है कौन जिसको अध्यक्ष बने की चाहत है? हाँ, है कोई तुम में से? लो, हुई गई फैसला। फालतू का टेंशन लेते हो। हम भरेंगे पर्चा लाला जी। कुछ सोच समझ के बोल रहा है कि नहीं? शब्द वापस कीजिए अपने अभी। क्या नाम है रे तेरा? बिरजू, बिरजू वाल्मीकि। किस निचले का बेटा है तू? स्वर्गीय चंदन वाल्मीकि। अरे वही चंदन वाल्मीकि। हाँ, कुलदेवी के मंदिर की सीढ़ियों पे चढ़ने की सजा तो तेरे बाप को मिल गई। अब तुझे इलेक्शन की ज्यादा बकवास करने की जरूरत ना है जीजी। वरना कार है निचले। हे बिरजू, बैठ जा। और आप भी दीदी थोड़ा आराम से बात कीजिए। अरे बात करने की नहीं है क्या है आप? हम तो है सरकार के समर्थक, जो सरकार कहेंगे वही फैसले को हम सम्मान करेंगे। चलते हैं। तो तय रहा, आज से 2 दिन बाद हमरे साथ बिरजू वाल्मीकि डीएम साहिबा के दफ्तर में पर्चा भरने चली है। आज की सभा समाप्त। चलत मुसाफिर मोहलिया रे पिंजरे वाली मुनिया, चलत मुसाफिर मोहलिया रे पिंजरे वाली बुनिया। उड़ उड़ बैठी हलवैया दुकनिया, उड़ उड़ बैठी हलवैया दुकनिया। कपड़े का रब रस ले लिया रे पिंजड़े वाली मुनिया, कपड़े का सब रस ले लिया रे पिंजड़े वाली मुनिया। चलत मुसाफिर मोहलिया रे पिंजड़े वाली मुनिया, चलत मुसाफिर मोहलिया रे पिंजड़े वाली मुनिया, चलत मुसाफिर मोहलिया रे पिंजड़े वाली मुनिया। अरे बिरजू भैया, आज तो का हुआ नहीं? वो तो का बोला? का? अरे कुछ नहीं। अरे आपने वो सुना? वो चमोली चेमिस्ट किया का हुआ? का हुआ? अरे बिरजू भैया, उधर 2 बैलों की आपस में भिड़ंत हो गई है? हाँ, और फिर आप जानते हैं का हुआ? का हुआ? फिर चचा की बहू जीत गई। है? चाचा की बहू जीत गई? अरे शर्त जीत गई। शर्त जीत गई? का हुआ ना? हाँ। वो सास बहू आपस में शर्त लगाए रही कि का ई बैल दुकान के अंदर घुसी है कि नहीं। तो फिर खुशी है कि नहीं? अरे घुसा तो सिंह है? वो भी चमोली चाचा की छाती में। और उसके बाद बिरजू भैया, उसके बाद चचा को जो बैल घुमाया है, अच्छा, जो घुमाया है, वाह वाह, जो घुमा रहा था, तुम्हें बड़े मजे आ रहे हैं घुमा रहे उनको। अरे आ गए तुम लोग। अरे माई, अति देर कहाँ हो रही है तेरे को? अरे का कही तुमको,
बाहर अत्ती बारिश हुई रही, कहीं सूखी लकड़ी नहीं मिल रही। तो हम जंगल माँ उतना दूर गए, तब जाकर मिली लकड़ी। माई खाना बताओ कहाँ गई हो? पुदीने की चटनी। पुदीने की बनाए लो। ठीक है ठीक है। अरे बिरजू, मचवा का हुआ बैठक में? हाँ बताओ पोपली, क्या हुआ आज? बताओ अपनी अम्मा को, बताओ। हम बताएं। हाँ स्टार्ट। अरे मैया आज का हुई ना, वो सब गांव के लोग एक एक करके आए। फिर अपना वो गोपी है ना, अरे अपना गोपी वो आया, एक तो देर से आया और उसके ऊपर से झूठ बोल रहा। हमने पकड़वा दिया। फिर वो लाला जी थे ना, वो हमसे पूछे कि इस गोपी को क्या सजा दी जाए। तो हम बोले कि लाला जी इससे गाना गवाओ। फिर वो गाया, चलता मुसाफिर मोहलिया रे पिंजरे वाली मुन्निया। और जो हम नाचे हैं अम्मा, जो नाचे, आहा सारा गांव छिड़क रहा था। बस यही आवाज। खुद का गुनगान गा के हो गया हो तो हमारे बारे में भी कुछ बताओ। अरे हाँ, इका बारे में तो आप हमको बताना भूल ही गए। ये है हमारे बिरजू भैया। पूरी बस्ती माँ बस ये एक ही है जो इंटर पास हुई, बाकी सब तो 5वीं के बाद गिनती ही भूल गए। पर इनको ना गुस्सा बहुत आता है। हम आपको एक किस्सा सुनाते हैं। एक बार क्या हुआ कि हम इनको स्कूल से लेने जा रहे थे और एकदम से क्या हुआ कि ये आए और अब बोले, अरे बिरजू भैया चले। अरे 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 ये चोट कहाँ लगवा लिए? अरे ऐसा ढूंढ दी है ना आज उस रमेशवा को, बता दे रहे हैं। किसे? वो रमेशवा को? हाँ वो शास्त्री जी का लौंडा। हाँ वो शास्त्री जी का लौंडा रमेशवा को। लेकिन काहे? अरे बीच की छुट्टी में हम तोते को मुंह लगाए पानी पी रहे थे, तो हमारे पास आया, हमको धक्का मार के गिरा दिया। हमको बोलता है, अरे तू तो निचरा है, तू तोते को मुंह लगाए पानी कैसे पी रहा है? अरे फिर ऐसा 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 पीटे थे ना उसको। हाँ, अगले 2 दिन तक पानी नहीं पी पाएगा खुदे। और ये निशान? अरे निशान हम खुद ही को मार दिए ना। अरे मास्टर जी ना पकड़े इसलिए। अरे देख जा रहे वहां। अरे 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 इतना गुस्सा खराब रही हमारे बिरजू भैया का। लेकिन आप सबको एक बात बताइए, ये जो मेरे बिरजू भैया है ना, ये हमका और हमनी माई का बहुत प्रेम करते हैं। अरे हाँ 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 हाँ, तो वो का हुआ ना, मैं आज बिरजू भैया और ठकुराइन ये सोने फिल्म के गब्बर और ठाकुर जैसे लड़ लिए। ठाकुर मुंह मीठा करो माई, तुम्हारा बेटा है मेले बनने वाला है। एमली, कारे बिरजू, तू ठकुराइन साहब से जुबान लड़ाया? हाँ? फिर और नहीं तो का, बाबा के बारे में कुछ भी बोली जा रही थी, हम सीधा कह दिए, कोनो बकवास करने की जरूरत ना है। हाय राम राम, इस लड़के का करी हम? तो कितनी बार कहे हन ठाकुराइन साहब का सामने ना जुबान ना खोल लियो, उनका नजर में भी ना आइयो। और तू सारे गांव के आगे तू तलाक कर आया। अपनी नहीं तो कम से कम मेरे पोपली की सोची होती। हाँ, हमारी 38 सालों की सिखाई बात का कोई मान न रखे हो ना। पता नहीं अब क्या हुई। हमने कुछ गलत नहीं किया माई। अगर सरकार हम वाल्मीकियों को कुछ बनने का मौका दे रही है तो हम उसको काहे गवाए? हाँ, कब तक इस जात पात से डरते रहे? और आप बड़ी उन ठकुरों की तरफदारी कर रही हैं। क्या किया उन्होंने? हाँ, दुई बच्चा हाथ में लिए घर घर घूम ही रही रहा हो, तब दिया उन्होंने नौकरी, दिया छत। माई, ये तुम्हारे एक हाथ में आ जाता था क्या? अरे धत माई, ये सब ठीक ना है। माई,
हम कुछ गलत नहीं कर रहे। सुनो, अगर अब अभी सही कदम ना ही उठाए ना, तो अगली 10 पुश्तें भी निचड़ी कहलाएंगी। कह रहे हैं। नहीं, हम का ये सब कुछ समझना है। हमें तो बस तुम दोनों की चिंता है रे। तुम दोनों के अलावा और है ही कौन हमरा? हाँ? माई, ये माई क्या कर रहा है रे? माई, अरे कहाँ है? ये चटनी जल रही है। ये बिरजू भैया, ये तुम्हारा फोन दो ना। बिरजू भैया तुम्हारा फोन दो ना। अच्छा, हम समझ गए। बिरजू के शहर पहुंची पोपली की नाव, पोपली की नाव पहुंची बिरजू के गांव। ये नाव में बैठा था छोटा सा बंदर, एक मेंढक भी बैठा था गाड़ी के अंदर। मैं जानता ना गाड़ी में या नाव में क्या था, लेकिन जानता हूं इतना कि बिरजू था बंदर। 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 चलत मुसाफिर मोहलिया रे पिंजड़े वाली मुनिया, चलत मुसाफिर मोहलिया रे पिंजड़े वाली मुनिया। उड़ उड़ बैठी पनवरिया दो कनिया, उड़ उड़ बैठी पनवरिया दो कनिया, बीड़ा का सब रस ले लिया रे पिंजड़े वाली मुनिया। चलत मुसाफिर मोहलिया रे पिंजड़े वाली मुनिया, चलत मुसाफिर मोहलिया रे पिंजड़े वाली मुनिया, चलत मुसाफिर मोहलिया रे पिंजड़े वाली मुनिया। अरे पोपली बटुआ, आओ। नमस्ते लाला जी। अरे नमस्ते। अरे रहने दीजिए, अटक अटक जाएंगे। ये खाइए खाइए। ये अम्मा आपके लिए प्रसाद भेजी है, वो चना मत और कसार है। वो आज पूर्णमासी रही ना। अरे क्या बात है, लाओ लाओ। हरिओम नारायण। ओम लाला जी। अरे 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 सुन, तू वही निचले का साथ था, तू उसका भाई है? क्या नाम है रे तेरा? हमरा हमरा ऊ पोपली। पोपली? काहे रे बुलाते सब तुझे पोपली? वो कहा है ना जीजी, हम बचपन से ना बहुत ज्यादा हंसत रहते। तो ये जो सारे गांव वाले हैं ना, हमको बोलते कि इतना ज्यादा हंसेगा ना तो ये तेरे दांत है ना, ये निकल के बाहर गिर जाएंगे किसी दिन। तो इसलिए ये पोपली 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 पोपली। अरे जी क्या सेवा कर सकते हैं हम आपकी? अरे सेवादार तो हम हैं आपके लाला जी। दौरे पे निकले थे तो सोचे कि खैर खबर लेते चलते आप। क्यों, कुछ गलत कर दिया का? नहीं नहीं, आप ही का गांव है सारा। ए, मीठा ला, ये लीजिए मिठाई खाइए, मथुरा से मंगवाए हैं, एकदम फेरस। खाइए खाइए। तो जीजी काहे बांट रहे हो ये मिठाई? ये मिठाई हमारी हार की खुशी में। रुके नहीं, खाइए खाइए। क्या नाम है रे तेरे भाई का? बिरजू भैया। हाँ, वो बिरजू। कल सुबह बिरजू जाएगा पर्चा भरने और आप करेंगे उसको समर्थन। वो बन जाएगा इस गांव का अध्यक्ष और हम हो जाएंगे एकदम खाली। हमारी अम्मा है ना, वो हमारी अम्मा ये कहती थी कि ये जो शैतान है वो रहता है खाली दिमाग के अंदर। समझे ना? कहाँ रहता है शैतान? खाली दिमाग। अरे 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 अरे, फिर तो ये बचपन से शैतान होगा। ये तो है, पर वो का है ना पोपली, ये जो शैतान है ना, ये तुम्हारी बिरजू भैया, ये तुम्हारी लाला जी जैसे महानुभव को चैन से जीने नहीं देते, पड़े रहते हैं इनके जान के पीछे। वो कल आगरा जाना है ना, किसी को गांव से भेजेंगे। किसको भेजा? हम तो नहीं जा पाएंगे। किसको भेजा? लाला जी। ओ, लाला जी को तो सुबह सुबह नहा धो के जाना है ना, पर्चा भरने बिरजू के साथ। फिर भी तेरे
करना है? चलते हैं। अरे जिज्जी, हम जा सकते क्या आगरा? तुम एक काम करो, ये लो 10 रुपया रखो, ठीक है? चॉकलेट खाना इससे, ठीक है? और ये जो शैतान वाली कहानी हमने तुमको सुनाई, वो जाके अपने बिरजू भैया को भी सुना, और ये भी कहना कि एक टिकट तो उनका भी कटाए है हम। अच्छा लाला जी, प्रणाम। चलत मुसाफिर मोह लिया रे पिंजड़े वाली मुनिया, चलत मुसाफिर मोह लिया रे पिंजड़े वाली मुनिया। उड़ उड़ बैठी बजजवा दुकनिया, उड़ उड़ बैठी बजजवा दुकनिया, कपड़े का सब रस ले लिया रे पिंजड़े वाली मुनिया, कपड़ा का सब रस ले लिया रे पिंजड़े वाली मुनिया। चलत मुसाफिर मोह लिया रे पिंजड़े वाली मुनिया, चलत मुसाफिर मोह लिया रे पिंजड़े वाली मुनिया। अरे बिरजू भैया, कहाँ जा रहा है शर्ट वर्ट पहन के? पर्चा भरने? शर्ट तो जच रहा है। तुम किधर थे? खाना ठंडा हो गया, कब से रखा है? अरे वो कहा हम लाला जी के घर गए थे प्रसाद देने, हाँ। तो वहाँ जिज्जी मिल गई। अब वो जिज्जी हमको रोक ली। क्यों? वो कहने लगी कि कुछ तो कहानी सुना रही थी कि ये कुछ तो शैतान होते हैं, वो आप जैसे और लाला जी जैसे लोगों के पीछे पड़ा रहे थे। हम उनको बोलने का मन तो किया कि हम तो रोज जय शैतान देखते हैं, पर हम बोले नहीं। पर अरे हाँ, वो तो आपका आगरा का टिकट भी कटाई है। अरे बिरजू भैया, आप जाइए ना, हमने सुना है वहाँ पे वो बहुत 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 मीठे मीठे वो पेठे मिलते हैं। जाइए ना, जाइए बिरजू भैया, प्लीज प्लीज। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। इधर आओ, ध्यान से सुनना बात। ये जो जिज्जी वाली बात है ना, वो अम्मा को बिल्कुल मत बताना, ठीक है? बिल्कुल भी नहीं। शर्त खाओ। शर्त तो खा लेंगे, लेकिन बदले में का? बदले में का चाहिए तुम्हें? ये जो आप दफ्तर भरने जा रहे हैं पर्चा, उसके पास वो परसाने की दुकान है ना? परसाने की दुकान तो है, हाँ। तो वहां से हमारे लिए को मीठी मीठी संतरे की गोली लाई है ना, इस ससरी मुंह में डालती चटकारे मारती बिरजू भैया, प्लीज प्लीज हाँ, हाँ, प्लीज। ठीक है, ला देंगे। पर सर खाओ भी, चल। बिल्कुल नहीं बताना मत। कहाँ निकला रे? चलते हैं माया, में देरी हो रही है। ए बुबली, हाँ भाई, आखिरी बार गरम कर रहे खाना। हाँ। आ जाइयो। ना भाई रोटी ना। इमाई, का हो गया? फिर से गैस अटक गई का? अरे अरे बिरजू सुबह ही निकला था पर्ची पढ़ने, रात का वक्त हुआ है खाने का, अभी नहीं आया। घूम रहे होंगे इधर उधर, पर्चा बनने निकले थे तो हमको क्या उठा दी यार। ए पोपली, हमारा मन कैसा बैठा जा रहा है। हाँ, एक बार बाहर कहीं पूछ आएगा। हाँ, चल ना, देखेगा कहाँ जाए। ए पोपली, ठाकुराइन साहब का पास जाएगा, उनका लड़का लोग मिलके हमारा
बिरजू को ढूंढने जा सकता है ना, कोई तो खबर मिलेगी बेटा। आजा, चल ना पोपली, आजा मेरा राजा बेटा, आजा। चल ना माँ, चल चल सोने दे। आप आगे नहीं आ सकते। अरे वो माई जान। अरे पोपलो बिठवा, आने दे रहे उनको, आने दे। प्रणाम, प्रणाम। अरे ठीक 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 ठीक। जीजी वो अरे जानते हैं आप बिरजू के अम्मा हो, है ना? जी 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 पता नहीं है क्या हुआ? जीजी बिरजू हमरा सुबह पर्ची भरने निकला था, अभी तक नहीं आया। हमारा जी घबराया जा रहा है। एक मिनट, हाँ? ए शमशीरा, तुरंत जाओ दारोगा जी के ऑफिस में और उनको बोलो कि पूरे गांव में कांस्टेबल दौड़ाए और पता करें कि बिरजू है कहाँ। जी मालिक। जाओ जाओ, ठीक है ना अभी? हाँ, और का छुकाम नहीं, तो एक काम था जीजी। क्या मुंह लटकाए फेर रहे हो आप? हाँ, एमएलए बना है तुम्हारा बेटा, एमएलए। लड्डू बांटो, पेड़े बांटो। हाँ? अरे जवान बेटा है, दोस्तों के साथ होगा यही वही कहीं, देख लो। हाँ? आज तो थोड़ा दारू ठारू चलेगा। ना जी, हमें बिरजू भैया दारू वारू को हाथ भी नहीं लगाते हैं। होगा कहीं इधर उधर ही दोस्तों के साथ, बोले रहे दिन को ये हम आपके पास ले आए। हाँ, सही कहा था बेटा। अच्छा जीजी, आपको बहुत धन्यवाद, हम चलते हैं। आजा पोपली, प्रणाम। अरे ठीक ठीक, जीते रहो जीते रहो। चल पोपली बेटा। ए रुको रे रुको, ए अंदर से भोग का थाली लेके आ। जीजी वो होगा, जीजी वो दिख रहा, भोग। ओ भोग है, ये लो माता जी की भोग है, आज चढ़ाया है हमने। हाँ, बहुत धन्यवाद जीजी। जय अम्बे। अरे अम्मा, हम तो वो बोलत नहीं रहे, वो बिरजू भैया आ जाएंगे थोड़ी देर, लेकिन तुम हमको जबरदस्ती नींद से उठा के उनको ठकरा इनके पास ले गई। नहीं, अब ठकुराइन जी ने कहा है तो सब ठीक हो ही जाएगा। हाँ, देखा पोपली, हमारे ठाकुराइन साहब कितनी अच्छी है, हमका मालूम है, हम जानत हैं। उनका मन माँ, उनका नजर माँ, हम निछड़ों के प्रति कोनो भेदभाव नहीं है। लेकिन मैं ये बाता से थोड़ा बाद में करना, हमको बहुत ज्यादा भूख लग रही है। आजा मेरा राजा बेटा, चल प्रसाद खाते हैं। हाँ, अरे लेकिन पता है वो आखिरी संतरे की गोली खाए थे हम, वो नहीं खाए थे, उसका स्वाद घुला के बैठे कब से। वो हम आखिरी मिठाई पता कब खाए थे? वो चॉकलेट खाए थे जो लाला जी ने घर पे दी थी ना, वो जीजी आई थी, उन्होंने 10 रुपए दिए थे, हमने चॉकलेट खरीदी थी, हमने खाई थी। उसके बाद वो जीजी कहानी सुना रही थी कि शैतान, अरे नहीं जीजी कहानी सुना रहे थे कि शैतान और वो लाला जी और बिरजू भैया की मौत, और उसके बाद वो सर्प। बिरजू वाल्मीकि का घर है। हाँ हाँ, कहाँ है? जाओ ससुरा, अभी बुलाइए, खैर खबर लेते हैं हम उनकी। हाँ, कहाँ है बिरजू? बिरजू, अरे ओ बिरजू, लाओ रे। हाँ, ये मिले रहा है हम नाले के किनारे, कोई रेजर बारीक चीज रहा है, को काट दिया इनका गला। अब कहाँ करा जाए, नई बात थोड़े है। अब अगर ठाकुरन से आंख लड़ाई हो तो यही हुई है, FIR कराए को तो कल थाने आ जाओ, फायदा नहीं है, पर कराए को तो आ जाओ। अभी के लिए ई फॉर्म पर साइन करो। पूरा तो हमें भी लग रहा है, पर क्या करा जाए। अच्छा जी, राम राम।
माई क्या हुआ? अरे बिरजू भैया, अरे नाटक कर रहे हैं, हम जानते हैं इनको। देखो कैसे उठेंगे अभी। पोपली के घर पहुंची बिरजू की नाव, पोपली के गांव पहुंची बिरजू की गांव। ये नाव में बैठा था छोटा सा बंदर और मेंढक भी बैठा था गाड़ी के अंदर। हम जानते ना गाड़ी या नाव में क्या था, लेकिन हम जानते हैं इतना कि बिरजू था बंदर। बिरजू था बंदर। बिरजू था बंदर। चलत मुसाफिर मोह लिया रे पिंजड़े वाली मुनिया। चलत मुसाफिर मोह लिया रे पिंजड़े वाली मुनिया। ये आप में से जिनको लगता है ना कि हंसी हमारी बीमारी है, तुम मुबारक हो, ये पोपली ठीक हो गया आज, पोपली ठीक